हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों क्लास 8th में आपका स्वागत है। सभी बच्चे 7th में पास होके 8th में आ चुके हैं और अब आपको 8th क्लास की पढ़ाई शुरू करनी है। तो बच्चों, ये है हमारी अंतरा व्याकरण एवं रचना की किताब। व्याकरण में सबसे पहले जो हम पढ़ाई करते हैं या सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो होता है भाषा। भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि भाषा क्या है। आपने 7th क्लास में भी भाषा के बारे में, लिपि के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसी को हम आगे थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है। ये है पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। मनुष्य को एक ऐसा वरदान मिला है जिससे वह अपने विचारों तथा भावों को स्पष्टता एवं विस्तार से दूसरों पर प्रकट कर सकता है। यह वरदान है भाषा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है, बोल सकता है कि उसके मन में क्या विचार है, क्या उसके मन में भाव आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो बोलकर, ठीक है, बात करके, बोलकर किसी से भी उन चीज़ों को विस्तार से प्रकट करता है दूसरों पर, और इसको ही हम भाषा बोलते हैं। भाषा के माध्यम से ही मानव सभी सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप संपन्न करता है, ठीक है। भाषा के माध्यम से ही हमारे जो व्यवहार है या हमारा कोई भी क्रियाकलाप है, जो भी हम कार्य करते हैं, वो भाषा के द्वारा ही संपन्न होता है। अब जैसे ये देखिए, 2 बच्चे खड़े हुए हैं, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये जो बच्ची है ये लिख रही है, ठीक है। ये जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रही हैं। आरंभ में भाषा का मुख्य गुण बोलना ही स्वीकृत था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा के लिखित रूप का भी प्रचलन हुआ और तब से भाषा का यह रूप भी स्वीकृत हो गया, ठीक है। सबसे पहले जब लोग बोलना सीखे थे, ठीक है, भाषा का जो सब मुख्य गुण तो बोलना ही स्वीकार किया था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हमको लिखना आया, ठीक है, और जब हमने लिखना सीखा तो फिर उसको पढ़ना भी सीखा, तो ये भाषा का लिखित रूप का भी प्रचलन हो गया, ठीक है। और इसको भी हमने भाषा का यह रूप भी स्वीकार किया गया। अब है भाषा की परिभाषा। परिभाषा सभी बच्चों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करता है। यानी कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य जो मनुष्य है वो अपने जो भाव हैं या विचार हैं उनको अभिव्यक्त करता है, यानी कि व्यक्त करता है, तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझता है। और दूसरों के भावों और विचारों को भी हम किस माध्यम से समझते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा के रूप, भाषा के भी रूप होते हैं, ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। देखिए, एक तो होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में समझेंगे। मौखिक भाषा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरल लैंग्वेज। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। यह भाषा का मूल रूप है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा को ध्वनियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इस प्रकार बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा का मौखिक रूप है। और इसके जो उदाहरण हैं वो ये हैं।
जैसे कि भाषण देना, वो भी हम बोल के करते हैं। बातचीत करना, ठीक है। रेडियो में से जो प्रसारण होता है, रेडियो में प्रसारण होता है, वो भी बोलकर होता है। ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब है हमारा लिखित भाषा, ठीक है, यानी कि रिटन लैंग्वेज। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जिस भाषा को, अंडरलाइन कर लेना, जिस भाषा को हम लिखकर, पढ़कर प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा में विचारों को सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि कोई भी अगर हम विचार प्रकट कर रहे हैं और वो हमने लिख लिया तो वो हमारा सुरक्षित हो गया, ठीक है। समाचार पत्र, तार पत्र, साहित्य, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब देखिए, समाचार पत्र सबको पता है, न्यूज़पेपर, ठीक है। पत्र पता है, लेटर। साहित्य यानी कि पता है, ये जो पुस्तकें होती हैं साहित्य की, ठीक है। और पुस्तकें यानी कि बुक्स जो हैं वो। लेकिन तार आप लोगों को नहीं पता होगा। तार का मतलब है, पहले क्या होता था, पहले आपस में हम लोग लेटर या पत्र एक दूसरे को भेजते थे, उससे हमें एक दूसरे के समाचार पता चलते थे कि सब लोग किस तरीके से हैं। कोई भी रिश्तेदार है या कोई भी बाहर रहता है, दूसरे शहर में रहता है, तो पत्र द्वारा ही सूचना मिलती थी, क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह नहीं थे। और तार जो होता था वो ये होता था कि पोस्ट ऑफिस जाके अगर हमें किसी को कोई सूचना देनी है, हमारे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है या कुछ भी हो गया है, कोई घटना ऐसी घटित हो गई है, तो हमें अगर किसी को बहुत जल्दी उस चीज़ की सूचना देनी है तो पोस्ट ऑफिस जाते थे। और पोस्ट ऑफिस में एक रिटन में उतने ही शब्द, 8-10 शब्द जो कि हमें लिखने हैं, जो कि हमें सूचना देनी है किसी को, हमारे रिश्तेदार को, तो वो बस लिख दिया जाता था। और वो जो तार है, मतलब वो इमरजेंसी लेटर समझ लो उसको, वो दूसरे दिन ही उसके पास पहुंच जाता था, ठीक है। वो स्पीड पोस्ट से जाता था, वो होता था तार। यानी कि बहुत जल्दी किसी को अगर हमें कोई सूचना देनी है तो तार के माध्यम से दे देते थे, ये होता था तार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लिखित भाषा में। और अब आपको भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम कल आप अपना आगे इसकी रीडिंग करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, ठीक है। और बच्चों, आप अब सभी अपना बुक सेट वगैरह ख़रीद लीजिए, इसलिए कि आप लोगों की पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट हो जाए। ओके।